वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस। जस्टिस अतर मनल्ला ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट लिखा। जस्टिस अतर मनल्ला ने इजाफी नोट में कहा, इलेक्शन कमीशन वकील ने बुनियादी इंसानी हुकूक से मुताल्लिक अहम सवालात उठाए। बात करेंगे राजा मोहसिन से। बताइए राजा मोहसिन। ये इजाफी नोट है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस अतर मनल्ला की जानिब से लिखा गया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में, जिसमें वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतालिक अहम सवालात उठाए हैं और इलेक्शन कमीशन ने ये तस्लीम किया है कि एक बड़ी जमात को सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में नाअहल करार दिया गया। बादी नजर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। इसके साथ साथ वो ये भी लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने आम इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन सवालात उठाए। अदालती फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया है। शुक्रिया आपका राजा मोहसिन। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस। जस्टिस अतर मनल्ला ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट लिखा। जस्टिस अतर मनल्ला ने इजाफी नोट में लिखा, इलेक्शन कमीशन के वकील ने बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतालिक अहम सवालात उठाए हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में कार्रवाइयां करते रहे हैं, मुस्तकबिल में भी करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बीबीसी को इंटरव्यू। कहा, अफगान सरजमीन से लोग आकर पाकिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे हैं तो उन्हें केक पेस्ट्री तो नहीं खिलानी। ऑपरेशन फौज की नहीं, हमारी जरूरत है। पीटीआई हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेने से हिचकिचा रही थी क्योंकि वो उनके इत्तेहादी थे। बानी पीटीआई से मुज़ाकरात पर एस्टैब्लिशमेंट को एतराज नहीं, उनकी रिहाई से हमारे लिए कोई खतरा नहीं। नया शुरू किया जा रहा है, हुकूमत जिम्मेदारी ले रही है। हमारी जिम्मेदारी भी है, लेकिन ये हमारी जरूरत है, ये फौज की जरूरत तो नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि एस्केलेशन ज्यादा हो रही है। बिल्कुल हमने कार्रवाई की हैं उनके अंदर जाके, क्योंकि उनकी सरजमीन से बंदर आके हमारे अंदर कार्रवाई कर रहे हैं, तो हमने उनको कोई, मेरा मतलब केक पेस्ट्री तो नहीं खिलाने। जो लोग यहाँ पे आके कार्रवाई करते हैं या जो उनके सरपरस्त वहाँ पे आए हुए हैं, मज़ीद कार्रवाइयाँ जारी रखेगा अफगानिस्तान, जारी रखेंगे। खान हुकूमत जो थी वो रिलक्टेंट थी कि क्योंकि उनके इत्तेहादी थे, वो इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नजर नहीं आते। एपिक्स कमेटी जो है, सिग्निफिकेंस जो है, पहली मीटिंग ये है, वहाँ पे केपी के चीफ मिनिस्टर भी थे, उन्होंने कोई इख्तलाफ नहीं किया, कोई प्रेशर नहीं है। उनका ये प्रेशर जरूर है, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपने रिन्यू करना चाहते हैं, CPEC 2 लॉन्च करना चाहते हैं, उसके लिए उनके सिक्योरिटी कंसर्न। आपकी हुकूमत के लिए, आपकी जमात के लिए इमरान खान का बाहर आना एक खतरा साबित हो सकता है। मेरे ख्याल पॉलिटिक्स में अप्स एंड डाउन होते हैं, उनको थ्रेट नहीं समझना चाहिए। पॉलिटिकल जो करंट्स हैं उनको टैकल करना चाहिए आपको सियासी तौर के ऊपर। आपकी अपनी पार्टी कितनी सीरियस है इस डायलॉग के लिए? हमारी पार्टी रेडी है। एस्टैब्लिशमेंट को क्या एतराज हो सकता है अगर पॉलिटिकल फोर्सेस मिलके इस मुल्क के लिए कोई बेहतरी का रास्ता अपनाएं। इमरान खान की तरफ से शराइत है, उनमें से एक ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो बातचीत करें। मुझे क्या एतराज है? मौलाना फजलुर रहमान का ख्वाजा आसिफ के बयान पर एतराज। कहा, ये पाक अफगान ताल्लुकात बेहतर होने की अलामत नहीं, ऐसी जंगी तरबियत पर फैसले होंगे तो यही होगा। खित्ते में हमारा कोई दोस्त नहीं रहेगा, हमारी आंखें न दिल की आंखें खुली हैं। अंदाज है ये तो दो मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की अलामत नहीं है। हमारे पास रास्ते हैं, हम बेहतर ताल्लुकात की तरफ जा सकते हैं, उसके लिए मैकेनिज्म बना सकते हैं जहाँ पर इस किस्म के जंगी तरबियत के नतीजे में जो फैसले होंगे फिर वो इसी तरह ही होंगे कि हमारा कोई दोस्त खित्ते में नहीं रहेगा। बिल्कुल अंधे होकर फैसले कर रहे हैं, कोई हमारी आंखें खुली हैं। पीटीआई ने लॉबिंग फर्म के जरिए अमरीकी अवानी नुमाइंदगान में करारदाद मंजूर कराई। हुकूमती तर्जुमान बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, एब्सोल्युटली नॉट का भाषण देने वाली जमात ने कौमी असम्बली में करारदाद की मुखालफत की। लाइलमी का ढोंग रचाने वालों को शर्म आनी चाहिए। शाइस्ता मलिक बोली, पाकिस्तान को अंदरूनी दुश्मनों से ज्यादा खतरा है, मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्लियामान ने अपना वाज़े मौक़िफ़ और एक मैसेज भेजा कि पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में किसी किस्म की इंटरफेरेंस काबिल कबूल नहीं है। लेकिन ये वो सियासी जमात है जो ये एब्सोल्युटली नॉट का और इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर का भाषण तो देती रही, वो मखसूस सियासी जमात उन्होंने इसकी शदीद मुखालफत की। अब झूठा ढोंग और ड्रामा रचा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था कि रेजोल्यूशन मूव करेंगे। शर्म से डूब मरना चाहिए था। शर्म भी आई कि हम भाषण तो देते रहे कि नो डिक्टेशन, कोई दूसरा मुल्क उसकी खुद मुख्तारी में इंटरफेयर नहीं करेगा। खुदारा इस मुल्क को आगे बढ़ने दो। अंदर के दुश्मनों से ज्यादा खतरा है जो इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ने दे रहे।
हुकूमत ने अमेरिका के खिलाफ जो करारदाद पेश की उसे ऑपोजिशन के साथ शेयर नहीं किया। वो करारदाद शेयर करते तो उनका झूठ सामने आ जाता। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं गुज़श्ता रोज जो बजट पास कराया गया ये अवाम पर कातिलाना हमला है। शहबाज शरीफ ने तस्लीम किया बजट IMF का बजट है, महंगाई का सैलाब आने वाला है। आपके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूएस के खिलाफ जो इन्होंने करारदाद पेश, जिस वक्त तक इन्होंने करारदाद पेश की उसका हमें कोई ऑपोजिशन के साथ शेयर नहीं हुआ। चाहिए था जरूरी करारदाद ही शेयर करते, कैसे शेयर करते, उस पे उनका भयानक झूठ जो है वो सामने आता। करारदाद यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की नंबर 1 नॉन बाइंडिंग है। 368 मेंबर्स ने उसको दोनों अतराफ से डेमोक्रेट्स ने और रिपब्लिकन ने पास किया। और उसमें लिखा क्या है कि पाकिस्तान में इलेक्शन प्रोसेस साफ शफाफ नहीं था। कल का जो बजट पास कराया ये पाकिस्तान की अवाम पे कातिलाना हमला है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एडमिट किया है ये IMF का बजट है। पंजाब असेंबली से अपोजिशन लीडर और डेप्यूटी लीडर की मुअत्तली। अपोजिशन अरकान ने एहतजाजन असेंबली के बाहर अपनी असेंबली लगा दी। अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर ने 9 मई वाक़े पर करारदाद पेश की जो अपोजिशन अरकान ने मंजूर कर ली। असेंबली आने वाले अपोजिशन अरकान को मेन गेट पर रोक दिया गया था, जिसके बाद अरकान रुकावटों को अबूर करते हुए असेंबली पहुंच गए और पंजाब असेंबली के गेट पर धरना दे दिया। अपोजिशन लीडर मालिक अहमद भच्चर ने कहा स्पीकर मुकम्मल तौर पर पार्टी बन चुके हैं। कल 11 MPs को मुअत्तल किया गया, क्या हम इनके सामने एहतजाज भी ना करें? मुकम्मल तौर पे पार्टी बन चुके हैं हमारे स्पीकर साहब। आपने हमारे 11 MPs को सस्पेंड किया, इन आकाओं को क्यों खुश कर रहे हैं? आप असेंबली के कस्टोडियन हैं कि स्पीकर साहब अपनी पोजीशन को मुतनाज़ा कर चुके हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि क्या हमारा एहतजाज करना हमारा हक नहीं है? पंजाब असेंबली के अंदर हुकूमती अरकान ने भी एहतजाज शुरू कर दिया। स्पीकर मलिक अहमद खान ने असेंबली में मौजूद अपोजिशन अरकान को बोलने की इजाजत दी तो शोर शराबा शुरू हो गया। स्पीकर की बार बार दरखास्त पर भी एहतजाज न रुका। मलिक अहमद खान को जोर से बोल बोल कर खांसी का दौरा पड़ गया, पानी मंगवा कर पीना पड़ा। शोर शराबे में ही हुकूमती अरकान की मुअत्तली की रूलिंग भी जारी कर दी गई। Order in the house. Please order in the house. Those against say no. I think no. पार्लियामान के अंदर हुल्लड़बाजी, गलीज गालियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं पंजाब असेंबली का माहौल किसी सूरत खराब नहीं होने देंगे। अरकान असेंबली के अहले खाना को इखलाक से गिरी हुई बातों से निशाना बनाया जा रहा है। एथिक्स कमेटी बना रहा हूं जो देखेगी कि किस रुकन ने गलत जबान इस्तेमाल की। कर बेहुदा नारे कसे, क्या ये इजाजत दे दी जाए कि पूरी पार्लियामेंट को, पूरी असेंबली की प्रोसीडिंग को होस्टेज कर लें और वहां पर आप कोई और आवाज ही ना सुन सकें सिवाय उन बेहुदा नारों के? आज इन फ्रंट ऑफ यू एक नई कमेटी ऑन एथिक्स कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहा है। मैं उसका ऐलान करने जा, वो एसरटेन करेगी आज तक के 110 दिन की प्रोसीडिंग को लेकर कि जब से ये असेंबली वजूद में आई किस किस रुकन ने किस रुकन को गालियां दी। मैंने सुनी है, मेरे सामने रिकॉर्डिंग से। ये किसी चौक में खड़े होकर एक मजमा साजी नहीं कर रहे। इट इज आवर हाउस गवर्न्ड बाय बुक। जिस तरह किसी अदालत में जाकर आपको एक ज़ाब्ते की पाबंदी करनी होती है, अनारकी का, एहतजाज के नाम पर की हुई इस बेहूदगी का आप सियासत को नाम बना दें। सियासत ये सिर्फ ये नहीं है, हम इस सियासत को गार्ड करने वाले लोग हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हैदराबाद में एक शख्स ने भाभी और भतीजे को दीवार में चुन दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दीवार गिराकर दोनों को बाजियाब किया। मुलजिम ने घरेलू तनाजे पर कमरे में बंद करके दरवाजे पर दीवार चुन दी थी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाम फरीद से। जाम फरीद, क्या मामला है, ये क्या तनाजा था? जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता रात के मुलजिम था सुहेल नामी, थाना 20 सेक्शन की हुदूद है लतीवाबाद 6 नंबर में, जिसने अपनी भाभी तस्लीम जहां और 14 साली भतीजी दुआ को कैद करके उससे दीवार चुनवा था, जिसका इतला 20 सेक्शन पुलिस को मिला। जिसके बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मां बेटी को जो है बाजियाब करा लिया है, जिसका मुकदमा भी जो जाम फरीद ये बताइएगा कि झगड़ा किस बात पर हुआ था और इस खातून का शौहर कहाँ था? जी, ये बेवा है तस्लीम जहां, जिसका कहना है जिसकी मुद्दत में ही मुकदमा दर्ज हुआ है। उसका कहना है कि मिल्कियत का है झगड़ा, जिसके जो असली कागजात हैं वो मुलजिम सुहेल के पास है, जिसके मांगने पर जो है मुलजिम ने इन
दोनों माँ बेटी को कैद करके उनसे दीवार चुनवाया और उन पर जुल्म करता रहा, लेकिन किसी बात नहीं मानता था। जिसके बाद इन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दी तो इनको दोनों माँ बेटी को अंदर कैद करके इनसे दीवार चुनवा रहा था, जिसकी इतला किसी पड़ोसी ने पुलिस को दी थी। क्या ये शख्स अकेला ही इस कार्रवाई में मुलव्वस था या घर के और लोग भी इसमें मुलव्वस थे? इसमें पुलिस का कहना है कि ये जो सुहेल नामी शख्स है, इसकी जो औलाद है और जो दीगर घर वाले हैं वो भी इस वाक़े में मुलव्वस हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि मुलज़िम अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। तो जामफरीद, कितने वक्त से ये खातून और बच्ची जो है वो कैद थी यहाँ पर? ये बताया जा रहा है कि ये तकरीबन 12 घंटे से कैद थी इस घर में, जिसके बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करके दीवार को गिराया और इन दोनों माँ बेटी को बाज़ाब करवाया। तो इस वाक़े का पता किस तरह से चला, कैसे मालूम हुआ? पुलिस को किसी पड़ोसी ने जो है इत्तला दी है कि जो ही बंद जगह है जहाँ पे एक खातून है और उसकी बेटी को है कैद करके उनसे दीवार चुनवाई जा रही है, उनसे मजदूरी करवाई जा रही है, जिसके बाद बी सेक्शन पुलिस ने SHO हाशिम बिरोही है उसकी सरबराही में ये कार्रवाई करते हुए बाज़ाब करवाया माँ बेटी को। तो जामफरीद, मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है अभी तक? नहीं, मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है। SSP हैदराबाद का कहना है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तस्लीम जहां जो बाज़ाब कराया गया जिस खातून को, उसकी मुद्दत में। तो क्या किसी और को गिरफ्तार किया गया है, उस शख्स के जो रिश्तेदार हैं उनमें से किसी को? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस SSP हैदराबाद का कहना है कि जो भी वाकई में मुलव्वस होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि मुलजिम जो मरकजी मुलजिम है सुहेल, जब तक उसको गिरफ्तार करके पूछताछ नहीं की जाती उसके बाद ही जो दूसरे मुलजिम हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो मुतासरा खातून का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने आया? मुतासरा खातून का कहना है कि उनकी मिल्कियत के जो कागजात थे वो सुहेल नामी मुलजिम के पास थे, जो इसके शोहर के मामाजाद भाई हैं, जिसने तशद्दुद किया और वो कागजात नहीं देते, जिसके खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें कैद किया गया और उनको फौरी तौर गिरफ्तार करके उनको जो फैमिली है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है जामफरीद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। नाजरीन को आगाह करते चलते हैं इस वाकये के हवाले से। हैदराबाद में एक शख्स ने भाभी और भतीजी को दीवार में चुन दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दीवार गिराकर दोनों को बाजियाब किया है। घरेलू तनाजे पर कमरे में बंद करके दरवाजे पर दीवार चुन दी थी। मुतासरा खातून का इस हवाले से क्या कहना है, आपको वो सुनवाते हैं। सोहेल अहमद था, मारने की कोशिश कल कोशिश हुई, जो हमें बंद करके जो करा है, दीवार चुनवाई है, धक्के दे दे के अंदर हमें फेंका है, गिराया है। वो तब से वो बस ये दीवार चुन के गए, अभी तक नहीं आए वो वापस। आएगा भी कि हमें के साले ने भी हमारे साथ में, साले का भी नाम है ना, वसीम है उसके साले का नाम, जिन्होंने धक्का दे के अंदर करा था। उनके बच्चे भी हमारे साथ में बदतमीजी करते हैं सोहेल के। करें कि ये घर हमें दें, तो कहते हैं नहीं, घर बेच दिया। जब चीज हमारी तो बेचने वाले ये होते कौन है? खिलौना पिस्तौल से अनाड़ी डाकुओं की वारदात की कोशिश। नॉर्थ कराची में कम उम्र लड़कों की बाइक छीनने की कोशिश। बाइक सवार एक लड़के से गुत्थम गुत्था हो गया। मुलजिम अपनी बाइक छोड़कर भाग खड़ा हुआ। मजीद बताएंगे सलमान लोधी। बताइए सलमान। कराची सेक्टर 5L में ये डकैती की वारदात हुई है। 2 मोटरसाइकिलों पर 3 स्ट्रीट क्रिमिनल आए थे। शहरी की एक मोटरसाइकिल लेकर जाना चाहते थे वारदात के दौरान, लेकिन मौके पर मौजूद एक शहरी ने हिम्मत दिखाई और एक मुबैना डकैत को पकड़ने की कोशिश की। गुत्थम गुत्त हुए, लड़ाई झगड़ा हुआ। इसमें कामयाबी तो शहरी को ये मिली, वो मोटरसाइकिल तो छीन नहीं सके, अलबत्ता अपनी मोटरसाइकिल भी छोड़ के वहां से फरार हुए। नौजवान ने उनके पास से जो असला तहवील में पकड़ा था, पुलिस को जब दिया तो पता चला वो असला भी खिलौने का निकला। मोटरसाइकिल जो डकैतों के कब्जे से बरामद हुई है, पुलिस कहती है सरजानी के इलाके से चोरी गई थी। वाकया बिलाल कॉलोनी न्यू कराची थाने की हुदूद में पेश आया। पुलिस कहती है इलाके में मजीद जो CCTV कैमरे हैं उनकी मदद से उनकी शनाख्ती और गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं। शुक्रिया सलमान। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मजीद बताएंगे मजहर इकबाल। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मूसलाधार बारिश हुई है और जिससे जो है जल थल हो गया है, गर्मी का जोर टूट गया है। जो PDM है उसने कुछ दिन कबल एक अलर्ट जारी किया था कि आने वाले दिनों में बारिशें जो है मामूल से ज़्यादा होंगी
اور آج وہ بارشوں کا آغاز ہو گیا ہے. لاہور میں جو نشیبی علاقے ہیں ریاب آ گئے ہیں، جبکہ پوش ایریا میں بھی پانی کھڑا ہو گیا ہے. کچھ علاقوں سے جو بجلی کی ترسیل ہے وہ بھی معطل ہونے کی اطلاعات ہیں، لیکن گرمی کا جو زور تھا وہ ٹوٹ گیا ہے. اور چند روز قبل اس قدر گرمی تھی کہ درجہ حرارت 45 سے 50 کے درمیان رہا. اب موسلادھار بارش نے ایک مرتبہ جل تھل کر دیا ہے، گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں بھی بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے. جی اور اب سپورٹس نیوز. Sports segment is brought to you by کرے باڈی کو 5 ڈگری تک کول. T20 کرکٹ پر ہوگا کس کا راج؟ کون بہنے گا چیمپئن کا تاج؟ بھارت یا جنوبی افریقہ؟ فیصلہ ہوگا آج. میگا ایونٹ کی تاریخ میں پہلی بار 2 ناقابل شکست ٹیمیں فائنل میں ٹکرائیں گی. میچ بارش سے متاثر ہونے کا امکان ہے. کراچی میں اینٹی ایجنگ کے حوالے سے کانفرنس ہوئی. بین الاقوامی ماہرین نے عملی تربیت بھی فراہم کی. انور خان کی رپورٹ میں دیکھیں. پاکستان اکیڈمی آف ایستھیٹک ڈراماٹولوجسٹ اینڈ سرجنز کی 5ویں بین الاقوامی جمالیاتی اینٹی ایجنگ کانگریس 2024 کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس میں فزیشین اور ٹرینر بھی شریک ہیں. ماہرین نے پاکستان کے مختلف حصوں سے آنے والے ڈراماٹولوجسٹ اور ایستھیٹک کو جدید طریقہ علاج سے آگاہی فراہم کی. ہر وہ علاج جو آپ کو آپ کی عمر سے کم دکھائے اور آپ کی بڑھتی ہوئی عمر کو روکے، وہ اینٹی ایجنگ علاج کہلاتا ہے. شرکا کو جدید رجحانات سے متعلق لیکچرز دیے گئے. براہ راست عملی تجربات سے بھی شرکا کو آگاہ کیا گیا. باہر سے بھی بہت سارے جو ہیں وہ ٹرینرز بلائے جاتے ہیں تاکہ یہاں پہ ہمارے ڈاکٹرز کو ٹرین کر سکیں اور ان کو اسپیشلی جو ہے اس کے لیے باہر نہ جانا پڑے. کانفرنس میں پاکستانی ماہرین کو بین الاقوامی معیار کی تربیت فراہم کی گئی. بین الملک جا کر تربیت پر کثیر سرمایہ خرچ کرنا پڑتا. کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی. کراچی میں صوفی بزرگ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی کا عرس. ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد میں شرکت. گورنر سندھ کی جانب سے تیسرے روز بھی بریانی کی 1000 دیگیں بھیجی گئی. صوبائی وزیر اوقاف نے کہا کہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر سہولتیں بڑھائیں گے. ارشد خان کی رپورٹ. کراچی میں صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے عرس کی روح پرور تقریبات کا آخری روز. ملک بھر سے 3 روزہ عرس میں ہزاروں عقیدت مندوں اور زائرین نے شرکت کی. بڑے اچھے طرح سے لوگ آ رہے ہیں یہاں پر، خوشحال ہو کر آ رہے ہیں اور میرے دل کی مرادیں پا رہے ہیں. بے شک اللہ کے ولی تو سب کو نوازتے ہیں. ہم ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. عرس میں 3 روز کے دوران اہم شخصیات نے بھی مزار پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی. وزیر اوقاف کا کہنا تھا کہ کوشش ہے کہ زائرین کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دی جائیں. میں نے سوچا ہے کہ یہاں پر وہ زائرین کو ہم جو سہولیات دیں، جیسے عراق میں جاتے ہیں، کربلا میں جاتے ہیں، ایران میں جاتے ہیں، یا تو اللہ پاک کے گھر میں ہم جاتے ہیں، خانہ کعبہ میں، مدینے میں جاتے ہیں، وہاں وضو کی سہولت ہو، ٹوائلٹس اچھے ہو، صاف ستھرائی ہو، شوز فری شوز ہو. عرس کے موقع پر مزار کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا. زائرین کے لیے لنگر اور سبیلوں کا بھی اہتمام کیا گیا. لوگوں کی بڑی تعداد اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ محبت کا پیغام پہنچانے والے صوفی بزرگ عبداللہ شاہ غازی لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں. کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ ارشد خان، ARY نیوز کراچی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.